नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो तारीख है वो जल्द ही नजदीक आने वाला है, लेकिन इससे पहले ही कई सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं जो कि झूठी खबरें भी फैलाने से पीछे नहीं हट रहा है। इसमें से एक चैनल है न्यूज 24 का। आपको बता दें कि न्यूज 24 ने यह दावा किया है कि जो अयोध्या के गर्भगृह यानी कि राम मंदिर में मूर्ति स्थापित होगी रामलला की, उसे मुस्लिम कारीगरों के द्वारा बनाया जा रहा है। लेकिन न्यूज 24 के इस झूठे दावे का भांडाफोड़ हो चुका है। बता दें, दरअसल जो मूर्तियां गर्भगृह में विराजने के लिए बनाई जा रही हैं वो हिंदू कारीगरों के द्वारा बनवाई जा रही हैं और एक नहीं बल्कि तीन तीन कारीगर इस मूर्ति को बनवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर बंगाल का वो कारीगर कौन है जिसको लेकर के यह दावा किया जा रहा है कि वो रामलला की मूर्तियों का निर्माण कर रहा है। दरअसल अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। जैसे जैसे इसकी तारीख सामने आती जा रही है, मीडिया में भी कई तरीके की खबरें चल रही हैं। अब न्यूज 24 ने एक भ्रामक ट्वीट डालकर यह दावा किया है कि रामलला की मूर्तियों का निर्माण मुस्लिम कारीगर कर रहे हैं। न्यूज 24 ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जनवरी में अयोध्या के राम मंदिर में विराजने के लिए रामलला तैयार है। मूर्तियों को बंगाल के मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू ने तैयार किया है। पिता पुत्र की जोड़ी लंबे समय से शिल्पकारी कर रहे हैं। साथ ही मीडिया संस्थान न्यूज 24 ने जमालुद्दीन के बयान को भी छापा है कि धर्म एक निजी चीज होती है। हमारे देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। एक कलाकार के तौर पर भाईचारे की संस्कृति ही मेरा संदेश है। बता दें कि यह ट्वीट मीडिया संस्थान ने गुरुवार यानी कि 14 दिसंबर को पोस्ट किया है। इस पोस्ट के जरिए एक तरीके से यह बताने की कोशिश की गई कि राम मंदिर में रामलला की मुख्य प्रतिमा का निर्माण मुस्लिम कर रहे हैं। यह पूरी तरीके से भ्रामक है, फेक है और कहीं ना कहीं इसका पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर गलत संदेश भी जा रहा है। वहीं दूसरी मीडिया संस्थानों की खबरों को खंगालने पर पता चलता है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समारोह होगा उसमें सजाने के लिए जो मूर्तियां बन रही हैं उसे जमालुद्दीन और उसके बेटे बिट्टू बना रहे थे। ये आम कद मूर्तियां यानी कि ये जो मूर्तियां है वो पूरा का पूरा एक कटआउट है जो कि फाइबर की बनाई जा रही है, जिन्हें मंदिर परिसर में लगाया जाएगा। भगवान राम की कई मूर्तियां अयोध्या के मुख्य स्थलों पर लगाने की भी तैयारी है। उन्हें गढ़ने में जमालुद्दीन और उसका बेटा शामिल है। ये लोग मुख्य प्रतिमा नहीं बना रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि फाइबर की प्रतिमाओं को मुख्यतः सजावट के लिए उपयोग में लाया जाता है। उन्हें मंदिर के भीतर स्थापित नहीं किया जाता। जहां भारत में अधिकतर मंदिरों में पत्थर की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, वही त्योहारों के दौरान मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है जिन्हें बाद में विसर्जित कर दिया जाता है। अयोध्या में रामलला की 3 मुख्य प्रतिमाएं बन रही हैं। शिल्पकार अलग अलग हैं। इन्हीं में से एक को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। वहीं आपको बता दें कि जमालुद्दीन और उसका बेटा ऐसी मूर्तियां बना रहे हैं जिन्हें मंदिर के बाहर लगाया जाना है और उन्हें बनाने में फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो हर मौसम और परिस्थिति को बर्दाश्त कर सके। नॉर्थ 24 परगना के रहने वाले बाप बेटों को ये काम ऑनलाइन खोजने पर मिला था और फिर अयोध्या से उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है। अपने ही नाम से वर्कशॉप चलाने वाले बिट्टू का कहना है एक आदमकद प्रतिमा बनाने में 1-1.5 महीने लगते हैं और इसमें 30-35 लोग मेहनत करते हैं। इन मूर्तियों को अयोध्या ले जाया जाएगा। जहां तक रामलला की मुख्य प्रतिमा की बात है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह बताया था कि गणेश भट्ट, कर्नाटक के अरुण योगीराज और जयपुर के सत्यनारायण पांडे ये प्रतिमाएं बना रहे हैं। 2 मूर्तियां कर्नाटक और एक राजस्थान के पत्थर से बन रहे हैं। वहीं नेपाल, ओडिशा और महाराष्ट्र से भी पत्थर आए थे, लेकिन उन्हें मुख्य प्रतिमा के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। आपको बता दें, साथ ही कहा गया कि गणेश भट्ट नीलकारो रॉक जो कि कृष्ण शिला से मूर्ति बना रहे हैं। वहीं अरुण योगीराज केदारनाथ में शंकराचार्य की प्रतिमा गढ़ने के लिए जाने जाते हैं, जिसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यानी कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो कारीगर रामलला की मूर्तियां बना रहे हैं जिसे कि गर्भगृह में स्थापित किया जाना है वो जयपुर से हैं और कर्नाटका के कारीगर हैं और बकायदा वो शालिग्राम से मूर्तियां बना रहे हैं। और इसी के साथ ही एक तो वो मूर्तिकार हैं जिन्होंने आदि शंकराचार्य
प्रकार की मूर्ति बनाई है। तो ऐसे में ये भ्रामक जो ट्वीट है इसको लगातार शेयर किया जा रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी हैं जो कि इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जहां एक मुस्लिम कारीगर इन मूर्तियों को बना रहा है तो वहीं हिंदू जाएंगे और इन प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाएंगे, इनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे। इस तरीके से कई सारे भ्रामक ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो मूर्तियां जरूर बनाई जा रही है रामलला की जमालुद्दीन के द्वारा, लेकिन ये वो मूर्तियां नहीं है जो कि गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, बल्कि ये वो फाइबर का कटआउट है जो कि उनके द्वारा बनाया जा रहा है और वो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि मंदिर परिसर में होगा। और साथ ही जो उद्घाटन समारोह होगा, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होगा, इस दौरान इन मूर्तियों को जगह जगह लगाने का फैसला लिया गया है। और यही जो फाइबर की मूर्तियां हैं वो जमालुद्दीन और उनके बेटे के द्वारा बनाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर इन चीजों को लेकर के एक भ्रामक संदेश कहीं ना कहीं न्यूज 24 के जरिए दिया गया है। अगर न्यूज 24 ये बकायदा लिख देता कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति नहीं बल्कि जो फाइबर की मूर्तियां हैं वो जमालुद्दीन के द्वारा बनाया जा रहा है, तो शायद इतना भ्रामक संदेश लोगों के जहन तक नहीं जाता, लोगों के बीच नहीं जाता। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बकायदा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राम मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उसका निर्माण जमालुद्दीन के द्वारा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस तरीके के भ्रामक ट्वीट से सोशल मीडिया पर क्या पूरे के पूरे समाज में गलत संदेश जाता है, जिसकी वजह से यहां पर ये झूठ की पोल खोलना जरूरी हो जाता है। हालांकि न्यूज 24 ने इन खबरों को लिखा है लेकिन उस डिटेलिंग के साथ नहीं लिखा है जिसको लिखना चाहिए था। साफ तौर से अगर देखा जाए तो कई सारी फाइबर की जो मूर्तियां हैं वो जानी जाती है, उसे किसी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है और भारत में ऐसी कई सारे मंदिर है जहां पर इन तरीके की फाइबर की मूर्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहता। बल्कि जो अगर हम गर्भगृह की मूर्तियों की बात करें तो उनका बकायदा पूजा किया जाता है, उसे विशेष तरीके से प्रसाद ग्रहण करवाया जाता है, तमाम जो चीजें होती हैं वो उन मूर्तियों के साथ होता है, बकायदा पुजारी सेवा करते हैं उन मूर्तियों की। लेकिन जिस तरीके से न्यूज 24 ने इस ट्वीट के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, जाहिर तौर पर यह भ्रामक संदेश लोगों के बीच जा रहा है और यही वजह है कि कई सारे लोग जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर के शेयर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे सोशल मीडिया यूजर हैं जो कि न्यूज 24 के इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं। इन्हीं में से एक यूजर है सूर्य प्रताप सिंह जो कि पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं। बता दें कि सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं कि हृदय से आभार मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू जी, अयोध्या मंदिर में रामलला की मूर्ति बनाने के लिए गंगा जल से पवित्र कर लिया जाएगा, आप उस बात की चिंता ना करें। कहीं ना कहीं इन्होंने कटाक्ष करने की कोशिश भी की है अपने इस ट्वीट के माध्यम से। इसी के साथ ही तमाम लोग हैं जो कि इस तरीके की बातें लिख रहे हैं। बता दें कि शशांक राठौर नाम के एक यूजर लिखते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की मूर्ति बनाने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू हैं। ये बात सुनकर नफरत में अंधों को अटैक ना आ जाए, ईश्वर अंधभक्तों ये आहत सहने की शक्ति दे। आपको बता दें इसी के साथ ही एक और सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की मूर्ति बनाने वाले मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे बिट्टू हैं। अब जो लोग हैं इस मूर्ति की पूजा करेंगे या विरोध करेंगे? कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस ट्वीट को शेयर किया जा रहा है, जाहिर तौर पर इससे एक भ्रामक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर तमाम चीजें देखें और जिस तरीके से परिसर में फाइबर की मूर्तियों को इस्तेमाल करने का जो फैसला लिया गया है, इसको लेकर के खुद जमालुद्दीन के बेटे बिट्टू ने भी ये चीजें बताई है कि उसने जो मूर्तियां बनाई है वो फाइबर की है, जो कि किसी भी मौसम किसी भी परिस्थिति को झेल सकती है। और ये जो चीजें हैं उसे बनाने में 30 से 35 लोग लगते हैं और 1 से 2 महीने का समय लगता है। यानी कि यहाँ पर खुद जो बिट्टू है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ये मूर्तियां फाइबर की है, ना कि ये मूर्तियां पत्थर की है, जो कि गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।